हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कृषि मुस्लिम बात करेंगे और जो मुस्लिम 14 से पहले जो आखिरकार और वो कराची से अपने अख्ताम पजीर हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। कराची में बारिश आज क्यों नहीं हुई, इसके तेज़ इम्कान थे कराची में आज तेज़ तूफानी बारिश होने की, वो क्यों नहीं हुई। और ये जो बारिश हुई थी अभी कुछ इलाकों में शायद हो भी रही होगी, और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने की हर से पहले मैं कराची मौसम बात करें तो कराची का मौसम काफ़ी अभी तो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। बादल कराची के आसमान में छाए हुए हैं बारिश वाले, जो अभी कुछ ही देर पहले बारिश दे के गुजरे हैं। आपको सैटेलाइट जो इमेज है वो दिखाते हैं। सर हमको देख लिए। अब आपको टेक्निकल जो इशू था, मेजर टेक्निकल इशू था कि बारिश कराची में नहीं हुई, उसका मेजर वजह थी कि सिस्टम का कोर कल था हमारे इन इलाकों के करीब, ठीक है। इसकी शिद्दत भी कम हुई, मतलब कम होना शुरू हो गई, और ये वेलमार्क ऊपर से LPA बन गया, मतलब ये डिग्रेड हो गया। और फिर इसका जो ट्रैक हमको ना ये था कि यहाँ से ये KT बंदर से कराची करीब भी गुजरे, ये ट्रैक था हमारा, जो हमको बिल्कुल लग रहा था कि ये ट्रैक होगा, ये KT बंदर को हिट करता डायरेक्ट और फिर कराची के साउथ से निकलता। इस सूरत हाल में कराची में तेज़ बारिश के इम्कान मौजूद थे, लेकिन ट्रैक तब्दील किया और KT बंदर को भी टकराया नहीं, और यहाँ से ये निकल गया और कराची से दूरी जो है बढ़ गई। और कराची में गर्मी भी नहीं थी, जो जैसे गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तब बारिश होती है, कि गर्मी भी नहीं थी। अब हुआ ये कि आपको वापस सैटेलाइट लेके चलते, आपको इस पर लेके चलते, अब आपको वापस लेके चलते इस पर। अब इस पर आगे हम आ गए हैं। कराची काफ़ी इलाकों से जो स्पेल था बारिशों का वो अब अख्ताम पजीर हो चुके हैं। कुछ वेस्टर्न इलाकों में अभी भी मौजूदा स्पेल मौजूद है। आपको वापस सही से समझाते हैं। बिल्कुल सुबह के वक्त 5 से 6 बजे 7 बजे तक इन इलाकों में कुछ गरज चमक के तूफान बने थे। इन इलाकों में बारिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते कमज़ोर पड़ गए। फिर मज़ीद इन इलाकों में बने, जिसकी वजह से कराची की जो साउथ की वेस्ट के जो इलाके हैं वो कुछ हद तक मुतासर हुए, क्योंकि कराची पूरा खुश्क रहा। जिसकी वजह से कुछ ग्राउंड कंडीशन जो काफ़ी ख़राब थी, उसमें कुछ तब्दीली हमको देखने को मिली। और अगर हम 7:40 तक का डेटा देखें तो कराची में काफ़ी हद तक बारिश हो रही थी। अभी जो बादल में इनकी मेजर वजह थी कि हैदराबाद और इन इलाकों में गरज चमक के जो बादल थे वो बनना शुरू हुए, और फिर ये इस तरीके से इनकी मूवमेंट रही। हमको इम्कान थे कि बादल शायद कमज़ोर पड़ जाए कराची पहुँचते पहुँचते, लेकिन अल्लाह ताला ने कराची का साथ निभाया, और ये बादल कराची तक पहुँचते हुए अपनी शिद्दत को बरकरार भी नहीं रखा और ने अपनी शिद्दत को बढ़ाया भी। फिर कराची की काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट क्लस्टरिंग पूरे कराची को अपने लपेटे में लिया, और पूरे कराची में फिर पूरे मलिर कराची मतलब कहते बहरिया टाउन से DHA तक पूरे कराची में बारिश रिकॉर्ड की। बेशक बारिश एक मतलब लेवल की नहीं थी। जो बहरिया टाउन नॉर्थ के DHA के इलाके, जो बिल्कुल बहरिया करीब के इलाके होते हैं, वो वाले मज़ाफ़ाती जो इलाके थे, नॉर्थ के इलाके थे, वो ज़्यादा बारिश रिसीव कर पाए। साउथ का जो मेजर क्लस्टर है साउथ के लिए, वो साउथ को ब्रश करते हुए बाईपास कर दिया। लेकिन फिर पूरी कराची में अल्लाह का शुक्र था कि बारिश रिकॉर्ड की गई, और काफ़ी बिल्कुल अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब क्या सूरत हाल बन सकती है इसके बारे में बात करें। सिस्टम अब काफ़ी हद तक इन इलाकों से निकल चुका है, लेकिन इनका जो कल बुध का जो दिन होगा, बुध के दिन सिस्टम में कुछ असरात कराची में रह सकते हैं। तो कराची में इसी तरीके से शाम के औकात में कुछ हैदराबाद नूरियाबाद के करीब भी रह सकते हैं। अभी ये वाले ये जो इलाके हैं, इन इलाकों से कुछ सिस्टम के बादल बन सकते हैं, और हैदराबाद नूरियाबाद भी नहीं। आपको थोड़ा इधर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि मट्ठी, ये बदीन, इन इलाकों में कुछ सिस्टम के बादल बनेंगे। तो इनकी डायरेक्शन और इनकी शिद्दत पैदा करती है क्या कल कराची में हल्की बारिश होगी या नहीं। फिर सिस्टम ऑलमोस्ट 1 अगस्त तक अपने अख्ताम पजीर हो जाएगा। नॉर्थ के जो इलाके, जो लाहौर इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको तो पता है कि वहाँ शदीद बारिश हो रही है। अब इस शदीद बारिश की वजह से एक कराची वालों को या फिर सिंध वालों को एक अपर हैंड भी मिल चुका है कि बारिशें हुई हैं। तो वहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत थी, जो बहुत पहले ज़्यादा तरीके से मानसून में पहुँच रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो मानसून का स्पेल बना अरबी से बनने के चांसेस थे, उसके जैसे बढ़ चुके हैं साउथ की तरफ मूव करने के। और ये सिस्टम काफ़ी हद तक सिंध को बराए हैरान मुतासर करेगा।
अभी मॉडल से दिखाना है कि ये सिस्टम जो होगा पांचवा स्पेल ये सिस्टम को बराए हैरास जो है मुतासर करेगा। और इसका ट्रैक भी हमको नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि मॉडल्स दिखा रहे हैं ये ट्रैक राजस्थान से नॉर्थ सिंध दाखिल होते हुए केटी बंदर या गोराजरात या केटी बंदर या फिर ठट्टा के करीब से ये समंदर में दाखिल हो या फिर यहीं पर ठट्टा बंदी के इलाकों में ख़त्म हो जाए। ये अभी आपको वापस दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप इन जो सिस्टम की मेन कोर है वो किस तरीके से वेरिटेट कर रही है इन इलाकों को, और ये बिल्कुल काफ़ी करीब होगी कराची के। मैंने अभी कैलकुलेट किया था कुछ 60 से 70 किलोमीटर दूर होगी ये। अब वापस कैलकुलेट दिखा देते हैं। ये कराची हमारा, और इनसे ये लगाकर हम मेन ठट्टा तक लेके जाते हैं। तो जैसे देख रहे हैं तो 19-20 है, लेकिन 80 to 90 या 100 किलोमीटर तक इनकी कोड की वो होगी, तो कोड की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अभी इसके इम्कानात कम हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये एक सेकेंड रुके, ये अभी पूरे एक हफ्ते के बाद की अपडेट है, तो इसमें तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। अब कराची में एक और सवाल का जो समुद्री हवाएं कब बहाल होगी। कराची में कल से समुद्री हवाएं शाम से, जैसे ही इन इलाकों में बादल होंगे ख़त्म होंगे, वैसे कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। मतलब शाम से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन मतलब 1 अगस्त की बिल्कुल दोपहर या फिर सुबह तक बहाल समुद्री हवाएं हो जाएंगी। और ये सूरत हाल है कराची की अभी। और अब ये जो हो रहा है, अब क्या इसमें तब्दीलियाँ होंगी मेजर, इसमें ये है मतलब तब्दीलियाँ जो होंगी, मतलब तब्दीलियाँ इनसे ट्रैक्स में होंगी। देखें, अगर मानसून का जो स्पेल आ रहा है, जो अभी स्पेल आ रहा है, तो अगर स्पेल डायरेक्ट सिंध को मुतासर करता है तो फिर से कुछ हो सकता है। कुछ हद तक मानसून के ट्रैक्स के एक्सेस कुछ हद तक कराची के करीब है, कुछ हद तक कराची से ऊपर हो, तो फिर कोई हो सकता है, गाड़ी बन सकते हैं। और दूसरी भी सबसे बड़ी वजह कि दूसरी सबसे जो इसको सपोर्ट कर रही है सिस्टम, फिफ्थ सिस्टम को आने की, वो है हाई प्रेशर का जो अफेक्ट है वो अब ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म हो चुका है। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि 2 तक आज ये जो ब्लू इलाका था वो ऑलमोस्ट अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, और जो हाई प्रेशर का अफेक्ट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये सिस्टम होगा, इसके लिए जो सिचुएशंस होंगी वो ज़रा बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें वक्त पड़ा है। 7 दिनों की अपडेट है, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ मुमकिन होंगी, मुमकिन भी नहीं आए, बहुत काफ़ी तब्दीलियाँ इसमें आएंगी। तो अभी तो किसी भी हतमी रिपोर्ट जो होगी वो नहीं दे सकते। खैर, कराची में समझी हवाएं पहली अगस्त से जो है बाहर होना शुरू हो जाएंगी। सब 31 से, मतलब जो जुमेरात का दिन होगा, बुध का जो दिन होगा उसके शाम से ही हमें बाहर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर ये जो हवाएं होंगी बाहर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर ये अगस्त की जो पहली तारीख के दोपहर तक या शाम तक पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। सभी बादल भी कराची के ऊपर मंडराना शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये में तब्दील हो, जल्दी आगाह करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।